सारी दुनिया नववर्ष पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस सिद्ध क्षेत्र में बैठ करके एक चिंता का विषय है, भीतर एक पीड़ा है, एक दर्द है हमारे। किस तरह से हम नए वर्ष का स्वागत करें, किस तरह से 2023 का हम स्वागत करेंगे। एक बात ध्यान रखना है, सम्मेद शिखर घायल हो रहा है, हम यहाँ बैठकर कैसे नववर्ष का स्वागत करेंगे। सम्मेद शिखर के नज़ारे आपको मालूम है किस तरह सम्मेद शिखर के साथ बदसलूकी की जा रही है। हमारा पावन तीर्थ, आस्था का तीर्थ, पूजा भावनाओं का तीर्थ, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश की सरकार खिलवाड़ कर रही है, राज्य सरकार खिलवाड़ कर रही है। अरे कोई दूसरे धर्म का आदमी आक्रमण करता तो भी हम उससे लड़ने का प्रयास करते, लेकिन देश का राजा ही यदि ऐसा करता है, देश की सरकार ही ऐसी करती है, समझ नहीं आता है मुझे। एक तरफ तो अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाता है और दूसरी तरफ सम्मेद शिखर को मौज मस्ती का स्थान बनाया जाता है, पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। मान्यवर, आज मैं पहली बार मुखर हो रहा हूं, चारों तरफ देश में देख रहा हूं, वातावरण बन रहा है। ये कैसा मजाक है, एक तीर्थ बनता है, दूसरे तीर्थ को मिटाने की तैयारी हुआ करती है। वैराग्य का वह तीर्थ है, निर्वाण का वह तीर्थ है, पवित्रताओं का वह तीर्थ है, ऐसा पावन तीर्थ जिसकी माटी के कण कण में भगवान के दर्शन हुआ करते हैं। वहां मांसाहार चल रहा है, वहां शराब चल रही है, वहां हमारे तीर्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं, राम मंदिर बना, हमारे हृदय झंकृत हो गए, हम खुश हो गए। देश का एक एक जैनी बोला जय श्री राम का नारा लगाया, राम मंदिर बना, जैनों ने उसका बहुत स्वागत किया। और तो और हमने पवित्र तीर्थों की मिट्टियां ले जाकर राम मंदिर के नींव में ले जाकर के रखी। ये जैनों ने प्रदर्शित किया है, ये जैनों ने सह अस्तित्ववाद का प्रदर्शन किया है। जब राम मंदिर बना तो जैन खुश हो जाया करते हैं, जब सरकार बनी मोदी की तो जैन खुश हो जाया करते हैं। जैनों ने नोट दिया, वोट दिया, सपोर्ट दिया और सरकार मजबूत इस देश को सौंपी है। लोग कहते हैं, ये मोदी जी खुद कहते हैं कि देखो दुनिया में, इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कोई समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। सबसे ज्यादा टैक्स हमारी समाज देती है, सबसे ज्यादा देश को मजबूती हमारी समाज देती है। भले मुट्ठी भर हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना गजपंथा वालों, हम मुट्ठी भर वो लोग हैं जो देश को चलाने की ताकत रखा करते हैं। हम क्वांटिटी में नहीं, हम क्वालिटी में हुआ करते हैं। हमें भीड़ की जरूरत नहीं हुआ करती है। एक महावीर बहुत है, जियो और जीने दो का संदेश देने के लिए हजारों की जरूरत नहीं हुआ करती है। लेकिन कैसा खिलवाड़ हमारी आस्थाओं से हो रहा है, हमारी भावनाओं से हो रहा है। जो पूजा का स्थल है वह मौज मस्ती का स्थान बनाया जाएगा, वह पर्यटक स्थल में बदला जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब भी हिंदू मंदिरों पर कोई बात आई, हम गरजे हैं, हम लड़े हैं, हमने आवाज उठाई है। पालघर में हिंदू संतों को मारा गया, सबसे पहले आवाज हमने उठाई कि किसी भी संत की हत्या नहीं होना चाहिए। आरएसएस का जब भी कार्यक्रम हुआ, मैं गरजा हूं स्वयं सेवक संघ की प्रतिष्ठा के लिए। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब भी देश को हिंदुत्व की रक्षा की जरूरत पड़ी, जैन समाज आगे आता है। लेकिन आज कहां गया वो हिंदू? जब जैन समाज पर आक्रमण हो रहा है, उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है, तब कहां है स्वयं सेवक संघ, कहां है विश्व हिंदू परिषद? एक बात बताऊं, जब मैं दिल्ली में था, आदरणीय मोहन जी भागवत मेरे पास आए दर्शन करने के लिए। मैंने उनसे अल्पसंख्यक की बात कही, भागवत जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जैन हिंदू ही है, जैन हिंदू से अलग नहीं है, हम उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दे सकते हैं, हम उन्हें हिंदुओं से नहीं काट सकते हैं। आज कहां गए वो लोग जो हिंदुओं से नहीं काट रहे थे? आज कहां गए वो लोग? आज कहां हैं ऐसे लोग जो आकर के, आज जैन धर्म की बात है, सम्मेद शिखर की बात है। मान्यवर, किसी भी तीर्थ को लांछित करने में अकेले जैनी नहीं, पूरा हिंदुस्तान एक हो जाना चाहिए। उसका विरोध करने के लिए, उसके विरोध में आगे बढ़ना चाहिए। आपसे मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि जब मोदी जी जीते, पूरा जैन समाज ने जश्न मनाया, बहुत खुशी व्यक्त की कि एक मजबूत सरकार, एक राष्ट्रभक्त हमारे देश में आ रहा है, वह देश का कायाकल्प करेगा। नहीं किया है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आस्थाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? पूरे समाज ने हमेशा उस सरकार को सहयोग प्रदान किया है। क्या हालात बना दिए हमारे तीर्थ के, जब हमारा देश वर्षों गुलाम रहा, 1000 वर्ष हमारा देश गुलाम रहा।
मुगलों ने नहीं सोचा कि सम्मेद शिखर छीन लिया जाए, मुगलों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है, यवनों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई, अंग्रेजों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है। फिर ये पार्टी, फिर ये सरकार जो हिंदुत्व का समर्पण करती है, समर्थन करती है, वह चुप कैसे बैठी हुई है। ध्यान रखना, ये हिम्मत तो विदेशी ताकत भी नहीं कर पाए। सदियों से सम्मेद शिखर आस्था का केंद्र रहा, पूजा का केंद्र रहा। मान्यवर, हमारा गिरनार हाथ से छिन गया, हमारा ऋषभदेव केसरिया नाथ हाथ से हमारे छिन गए। समाज मौन बैठी रहेगी, एक दिन वो आएगा, हमारे पास धर्म होगा, लेकिन धर्म स्थान हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जगह जगह मोर्चा निकाले गए। जबलपुर की समाज ने इतना बड़ा मोर्चा निकाला, लाखों आदमी सड़क पर उतर आए। ध्यान रखना, औरंगाबाद में मोर्चा निकाला गया, अभियान किया गया, अशांतिमय आंदोलन किया गया। हर जगह, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे इंदौर हो, बड़े बड़े शहरों में, जयपुर में निकाले गए आंदोलन। मैं कहता हूं, उसके बाद भी सरकार को जू नहीं रेंगा करती है। सरकार आश्वासन देती है, करेंगे, बताते हैं, सोचते हैं। मैं इतना ही आगाज करता हूं। आज पहली बार मुखर हो रहा हूं सम्मेद शिखर पर, इतना, और इसलिए मुखर हो रहा हूं कि वो भी सिद्ध क्षेत्र है और गजपंथा भी सिद्ध क्षेत्र हुआ करता है। ये सिद्धों की आवाज है, ये अरिहंतों की आवाज है, ये संतों की आवाज है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा इतना ही निवेदन है। अब गलियों में, रास्तों में, नासिक में भी बहुत बड़ी रैली निकाली गई सम्मेद शिखर की रक्षा के लिए। मैं चाहता हूं कि अब रैलियों की जरूरत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की समाज, मीडिया से कहा जाता है इसको दिया जाए, तो मालूम मीडिया क्या बोलता है। मीडिया से एक सहारनपुर के व्यक्ति ने पूछा कि आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं मीडिया पर, लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे। वो कह रहे कोई मेजर मूवमेंट नहीं है, हम इसको नहीं दिखा सकते हैं, हमारे तीर्थ मेजर मूवमेंट नहीं है। क्या चाहता है ये देश, क्या चाहती है सरकार? मेजर मूवमेंट कब बनेगा? तब बनेगा जब हम पटरियां उखाड़ना प्रारंभ करेंगे। मेजर मूवमेंट कब बनेगा? जब हम आत्मदाह करना शुरू करेंगे। कब बनेगा ये मेजर मूवमेंट? दिन भर दुनिया भर की डिबेट चैनलों पर दिखाते रहते हो, और आज सम्मेद शिखर के लिए सारा मीडिया चुप्पी साध करके बैठा हुआ है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, सरकार तक हमारी आवाज पहुंचना चाहिए। ध्यान रखना, मंदिर टूटता है किसी हिंदू का, हमारा दिल दुखता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, हमने उस पर गरज करके गर्जना की कि राम सेतु सदियों से था और रहेगा। ध्यान रखिए, आज सब चुप क्यों हैं, आज सब शांत क्यों हैं? मैं चाहता हूं हमारी समाज की तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो पूरे 100 साल से इस देश में चल रही है, धर्म संरक्षणी महासभा, श्वेतांबर महासभा, स्थानक वाली महासभा, 13 पंथ महासभा, सबको एक होकर के अगुवाई करना पड़ेगा, सबको एकता का परिचय देना पड़ेगा। पंथ भूल जाओ, भेद भूल जाओ, पूजन पद्धति भूल जाओ, सम्मेद शिखर को याद रखो। बस सम्मेद शिखर तीर्थ हमें प्राणों से भी प्यारा होता है। अब सरकार ने यही नहीं सुना तो सम्मेद शिखर बलिदान मांगता है। हम किसी की जान नहीं लेंगे, लेकिन निकलंक और अकलंक की तरह अपनी जान कुर्बान कर देंगे। मैं चाहता हूं ऐसा दिन मुकर्रर किया जाए, ऐसा समय मुकर्रर किया जाए, तीर्थ क्षेत्र रक्षा कमेटी उसकी अगुवाई करे, धर्म संरक्षणी महासभा उसकी अगुवाई करे, आगे बढ़े और आगे बढ़ करके एक तारीख ऐसी बुक करे, एक ही मुकर्रर करे, एक तारीख कोई भी, और बैठ करके निर्णय ले। अब गलियों में, चौराहों पर, सड़कों पर रैलियां निकालने से कुछ नहीं होने वाला। अब पूरे हिंदुस्तान की समाज को सम्मेद शिखर की तरफ कूच करना चाहिए। हजारों लाखों लोग दिल्ली में धरना देके क्या कर लोगे, नासिक में धरना देके क्या कर लोगे, गुजरात में धरना देके क्या कर लोगे? धरना देना है और आंदोलन करना है। सम्मेद शिखर की तलेटी मधुबन में पहुंचिए, लाखों का जनसैलाब इकट्ठा होना चाहिए, और वक्त पड़े तो हम संत भी सम्मेद शिखर की तरफ कूच करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन सम्मेद शिखर जाने नहीं देंगे, सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल नहीं बनने देंगे। चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे दिल्ली में बैठी केंद्र की सरकार हो, सबको सावचेत होना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये मत सोचो कि हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास शस्त्र नहीं है, हम ना शस्त्र उठाएंगे ना हथियार उठाएंगे। अहिंसा की ताकत तो वो ताकत होती है हजारों वर्षों से बैठे हुए विदेशी आक्रांताओं को महात्मा गांधी अहिंसा की डोर पर ललकार दिया करते हैं। अंग्रेजों को भारत छोड़ कर
करके भागना पड़ता है। एक बात याद रखिए, जब तक जैन समाज शांत है, एक ही मेरा निवेदन है, भगवान महावीर की अहिंसा किसी कायर और नपुंसक की अहिंसा नहीं है। भगवान महावीर ने इन जैनियों को ताकत दी है कि कभी भी चींटी की हत्या मत करना, लेकिन तुम्हारे धर्मायतन पर कोई हाथ उठाए तो अपने तलवार हाथ में लेने की जरूरत हो तो वह भी ले लेना चाहिए। माला पकड़ने वाले हाथ कभी भी भाला पकड़ सकते हैं, ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, समाज की अहिंसा को ललकारा नहीं जाना चाहिए, समाज के धैर्य को ललकारा नहीं जाना चाहिए। एक बात याद रखें, हम विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं हुआ करते हैं। हम वो लोग हैं अहिंसा के लिए जीते हैं, अहिंसा के लिए मरते हैं। मैं चाहता हूं जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, चाहे वह महासभा हो, चाहे महासमिति हो, जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, चाहे परिषद हो, विद्युत परिषद हो, चाहे पुलक जन चेतना मंच के 10,000 लोग हों, सबको एक, सब युवाओं को एक होकर अब जैन सेना, जैन आर्मी बनाने का वक्त आ चुका है। सम्मेद शिखर की रक्षा के लिए हमें आगे तलवार उठाना पड़े उठाएंगे, शस्त्र उठाना पड़े उठाएंगे, लेकिन सम्मेद शिखर अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। गिरनार का घाव भरा नहीं है अभी हमारा, ऋषभ केशव देव केसरिया का घाव हमारा भरा नहीं है अभी। एक नया घाव सम्मेद शिखर का मिल रहा है। इस बार ऐसा आंदोलन करो कि सम्मेद शिखर तो हमारा होगा, और वक्त पड़े तो गिरनार भी वापस लेंगे और ऋषभ देव केसरिया भी वापस लेंगे। हमारे तीर्थ हमें वापस लौटाए जाएं। ध्यान रखिए, जैन समाज की ताकत दिखाने का समय आ चुका है। चुप नहीं बैठना है, तैयार रहना है सबको। ये सब महासमिति वगैरह आगे आकर के एक तारीख मुकर्रर कर दीजिए और पूरे हजारों लाखों जैनियों को रेल भरो या जेल भरो। सम्मेद शिखर बचाना हमारा काम हुआ करता है, सम्मेद शिखर की रक्षा करना हमारा। हम नहीं कर पाए तो इस सिक्त क्षेत्र में बैठने का हमको अधिकार भी नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, तीर्थंकर हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, तीर्थंकर भले ना हो लेकिन तीर्थंकर के भक्त आज भी जिंदा है। और जब तक एक भी जैनी जिंदा है, वक्त पड़ेगा एक एक की कुर्बानी देना पड़े तो देंगे, लेकिन सम्मेद शिखर हाथ से नहीं जाने देंगे। उसके लिए प्राणपण से समर्पित रहेंगे। क्या बिगाड़ा इन तीर्थों ने, क्या किया तुम्हारा? क्यों हमारे तीर्थों के साथ खिलवाड़ होता है? क्यों हमारे तीर्थों के साथ ये षड्यंत्र दुष्चक्र रचे जाते हैं? तुमको पर्यटक स्थल बनाना है, हजारों पहाड़ हैं, जाओ बनाओ, अपने अपने स्थानों में बनाओ। सरकार में यदि ताकत है, एक नहीं 100 वृंदावन गार्डन बना दो। हमको उससे कोई परहेज नहीं हुआ करता है। पहाड़ की बात होती तो पुलक सागर कुछ नहीं बोलता। जैन समाज में इतनी ताकत है, एक नहीं 10-10 पहाड़ खरीद सकते हैं। ध्यान रखिए, 10-10 हजार तीर्थ बना सकते हैं। हम तीर्थ नए बना सकते हैं, लेकिन पीड़ा तीर्थ की नहीं है, पीड़ा पहाड़ की नहीं है। पीड़ा यदि है, हम 10 सम्मेद शिखर बना लेंगे, लेकिन 24 तीर्थंकर में से 20 को मोक्ष कहां से दिला पाएंगे? लड़ाई किसी पर्वत की नहीं, लड़ाई किसी मिट्टी के टुकड़े की नहीं है, किसी भूखंड की लड़ाई नहीं, हमारे तीर्थंकरों के निर्वाण भूमि की लड़ाई है, जो हम सबको लड़ना है। अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने युवाओं को बोलो कि जब तक सम्मेद शिखर ना बचे, माला छोड़ो, वक्त पड़े तो भाला उठाने की ताकत अपने हाथ में रखिए, आगे बढ़िए, तीर्थों को बचाने का प्रयास करिए। यही संदेश मैं यहां से दे रहा हूं। आज पहला दिन है, पहली दिन में इतनी इसलिए सब बातें बोल रहा हूं कि हमारे जीवन में समाज को हमें जागृत करने का प्रयास करना है। जब तक केंद्र सरकार ये वापस नहीं लेती है अपना मुद्दा, जब तक राज्य सरकार वापस नहीं लेती है, ध्यान रखना, आपसे निवेदन करूंगा, समाज को जागना पड़ेगा। आज कल पता चला है कि झारखंड सरकार ने पुलिस व्यवस्था वहां पर लगा दी है, सारी व्यवस्था। आज सम्मेद शिखर के साथ ऐसा हो रहा है, कोई देश का मंत्री नहीं बोल रहा है, कोई सांसद नहीं बोल रहा है, कोई विधायक नहीं बोल रहा है। लगता है बहुत बड़ा षड्यंत्र जैनियों के साथ हो रहा है। मैं कहता हूं, यदि इस सरकार ने यह प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो हर जैन देश का, चाहे किसी भी संप्रदाय का जैनी आदमी हो, किसी भी पंथ का जैनी हो, ऐसी सरकार का बहिष्कार करेंगे। ऐसी सरकार को नोट, वोट और सपोर्ट देने का हम प्रयास नहीं करेंगे जो हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ कर। क्या दिया इतने दिन में इन्होंने? हमने कभी अपने लिए मकान नहीं मांगा, हमने कभी अपने बच्चों के लिए फीस नहीं मांगी सरकार से, हमने कभी सरकार के आगे कटोरा लेकर भीख नहीं मांगी है।
और आज भी हम भीख नहीं मांग रहे हैं। सम्मेद शिखर हमारा अधिकार है, वह था, है और हमेशा रहेगा। हम कोई उनसे नहीं कह रहे कि हमें भीख में सम्मेद शिखर दो, लेकिन जिस तरह से लूटपाट वहां मचा रखी है, जिस तरह से उसकी पवित्रता को नष्ट किया जा रहा है, वह जैन समाज कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। यही संदेश लेकर के इस नाजिक के गजपंथा तीर से मैं अपनी आवाज पूरे देश में पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जन जन में पहुंचाने का प्रयास करना हूं। अब की बार यदि नहीं जागे तो जो गिरनार का हाल हुआ वही सम्मेद शिखर का हाल होगा। फिर हमारे छोटे छोटे तीर्थ भी नहीं बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा। बाहरी सरकार समझ नहीं आती है, अरबों रुपए लगा कर कहीं मंदिर बनाते हैं, कहीं मंदिर गिराते हैं। इनकी नीयत कुछ समझ में नहीं आती है। गिरनार का मुद्दा हुआ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थक हूं, मैंने हमेशा उनका समर्थन किया है। विश्व हिंदू परिषद का मैंने समर्थन किया है, मोदी सरकार का मैंने समर्थन किया है। लेकिन समर्थन का ये अर्थ नहीं होता है कि हमारे समर्थन को हमारी कमजोरी समझा जाए, हमारे तीर्थों को छीन लिया जाए। ध्यान रखना, हम वो लोग हैं, हम उस जैन समाज में जीने वाले लोग हैं। हम कोई बाहर से दूसरे मुल्क से आया हुआ धर्म थोड़ी है हमारा, पड़ोस से आया हुआ धर्म थोड़ी है हमारा। हमारा धर्म भारत का धर्म है। भारत नाम यदि देश को मिला है तो ऋषभ पुत्र भरत से इस देश को भारत नाम की प्राप्ति। हम कोई बाहर से आए हुए धर्म नहीं है, हम कोई लुटेरे नहीं हैं, हम शांति में जीने वाले लोग हैं, हम अहिंसा और करुणा में जीने वाले लोग हैं। ध्यान रखना, इस देश को जैन समाज ने यदि कुछ दिया है तो पूरी दुनिया में एक ही नारा दिया है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। ये नारा विश्व में गूंज रहा है, ये जैनों की देन हुआ करती है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, आग्रह है, विशेष बातें फिर कभी आपसे करूंगा। समय हो रहा है, लेकिन तैयार रहना है, वक्त पड़े तो हमें आगे आना है। देखो नौजवानों, अपने धर्म पे इल्जाम ना आए कि वक्त पड़ा तो तीर्थों के लिए अपने लोग काम ना आए। ध्यान रखना, ये इल्जाम हमारे सिर पर नहीं आना चाहिए। हम अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ इसे जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करिए, जन जागरण करिए। बहुत से संत मुखर हो रहे हैं, संतों ने अपनी वाणी दी है। मैं चाहता हूं कि अब गली गलियारे और सड़कों पर नहीं, अब सम्मेद शिखर में नजारा जैनियों का कुछ और होना चाहिए। हजारों लोग, विधर्मी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, हमारी टोंक को अपवित्र कर रहे हैं, उनकी पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये अभिशाप यदि लगेगा तो ध्यान रखना सरकारें हिल जाएंगी इस देश की। ध्यान रखिए, यहाँ की सूरत बदल जाएगी। जैनों ने अभी तक अपने जीवन में शांति का ही आंदोलन किया है, आगे भी हम शांति का ही आंदोलन करेंगे, आगे भी हम अहिंसक ही आंदोलन करेंगे। लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला जाता है तो फिर अहिंसा को भी हटा के थोड़ी सी हिंसा में आगे आना पड़ता है। क्योंकि ध्यान रखिए, इस दीवार पर कुछ ना लिखें, इसके लिए इतना तो लिखना ही पड़ता है। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही आग्रह करता हूँ, सारे जैनी जागृत रहें।